मित्रों, मैं किशन शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स 13 से 18 अप्रैल तक के बीच का। तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा ये सेशन, और मैं कोशिश करता हूँ कि सभी करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड हो सकें। और आपसे मेरी एक विनती है कि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए मुझे लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फिल्म खूबसूरत मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरीज़ द ऑफिस व प्रिज्म ब्रेक के जिस अभिनेता का 64 साल में निधन हो गया वह है रंजीत चौधरी। वह देश जिसके नागर विमानन मंत्रालय कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया गया। भारत ने किया। हाल ही में जिस देश ने एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण किया वह उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया। हाल ही में जिस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए COVASAC का विकास किया है वह है DRDO ने। वह देश जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी करेगा वह है भारत। प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह 15 अप्रैल। हाल ही में जिस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है वह उत्तर प्रदेश ने मंजूरी ली है। राष्ट्रपति पालतू दिवस माफ़ करना, राष्ट्रपति निकल गया, राष्ट्रीय पालतू दिवस नेशनल पेट डे हर साल जिस दिन मनाया जाता है वह 11 अप्रैल को है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉरपोरेट जगत के अग्रणी लोग के एक समूह में भारतीय मूल के जितने कार्यकारियों को शामिल किया वह 6। वह देश जिसके महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संक्रमण के बीच वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है वह है भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में कहा कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के जिस देश के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करता है वह है भारत। भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है वह रोहित शर्मा को। वह संस्था जिसके मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है वह उसने कहा है IMF ने। कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून के उम्मीदों के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों की कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ाकर जितने करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया है वह 29.83 करोड़ टन। विश्व हीमोफीलिया दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह 17 अप्रैल। क्रेडिट
रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी जितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, वह 5 साल के लिए। हाल ही में जिस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है, जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों से एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे। वह पुणे शहर के हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिजर्व रेपो रेट में जितनी फीसदी कटौती करने की घोषणा की, वह 0.25%। कोरोना वायरस के साए में हाल ही में जिस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली, वह दक्षिण कोरिया के। हाल ही में जिस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जोखिम सीक्वेंस खोज निकालने वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है, वह गुजरात ने। आईसीएमआर ने एक जर्नल में कहा कि उसने जिस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरसों का पता लगाया है, भारत की 2 प्रजातियों के बारे में पता लगाया है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन जितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की, वह 11 मई तक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है, वह विश्व स्वास्थ्य संगठन को। विश्व चागास रोग दिवस, वर्ल्ड चागास डिजीज़ डे, जिस दिन मनाया जाता है वह 14 अप्रैल को। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है, वह है रघुराम राजन। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती जिस दिन मनाया जाता है वह 14 अप्रैल। हाल ही में भारत और जिस देश के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी फर्म ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है, वह है अमेरिका के हैं। अमेरिका और भारत ने मिलकर विज्ञान प्रौद्योगिकी फर्म ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद मिल सके। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। और फिर अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से जिस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है वह है कोलैब कैड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का
अनुमान जताया है वह है 1.9%। विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर जितने प्रतिशत के बीच रहेगी वह 1.5 से 2.8% तक। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा जितनी तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है वह 30 अप्रैल तक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन जितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है वह 3 मई तक। भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस जिस दिन मनाया गया है वह 13 अप्रैल। जिस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है वह अमेरिका ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने जिस तारीख तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं की घोषणा की है वह 3 मई तक। विश्व बैंक के दक्षिण एशियाई आर्थिक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में जिस देश की आर्थिक विकास दर की वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद से सबसे खराब रहने की संभावना है वह भारत। हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और जिस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति के लिए प्रयास कर रही है वह अमेरिका। दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में जो देश शीर्ष स्थान पर वह भारत। आरबीआई ने हाल ही में देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश की सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु जितने महीने की अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिए हैं वह है 3 महीना। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह 11 अप्रैल। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और जिस पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थी ये शांति हीरानंद चावला, इनके मृत्यु हो गई है। और द कैट नाम से मशहूर जिस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इंग्लैंड के अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह 12 अप्रैल। हाल ही में मोटर स्पोर्ट के जिस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है वह है स्टर्लिंग मार्क्स। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में जो देश प्रथम स्थान पर था
वह चीन है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर जितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई है वह 38.2%। हाल ही में जिस देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों के खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है वह सऊदी अरब ने। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को जितने बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया वह $2.2 बिलियन। रियल एस्टेट डेवलपर्स के उद्योग निकाय नरेडको और उद्योग संघ एसोचैम ने भारत सरकार से भारतीय उद्योगों के लिए जितने बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देने का अनुग्रह किया है वह $200 बिलियन। इसी के साथ ये वीकली करंट अफेयर्स समाप्त हुए। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और कुछ गलतियाँ हैं इसमें बीच बीच में तो उनको कृपया इतना ध्यान ना दें। धन्यवाद।